हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पोर्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालना, आइगन वेक्टर्स निकालना और उसके साथ साथ कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना और भी कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? तो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फाइंडिंग पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी तो हमें जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो केवल मैट्रिक्स का पावर्स निकालने में, मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालने में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन और आगे लेवल पर हम इनके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी स्टडी करते हैं। देन व्हाट इज़ आइगन वैल्यूज़? कंसीडर ए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखा है। A11, A12, A13, A1n n बाई n की मैट्रिक्स है, साथ साथ एक कॉलम मैट्रिक्स है x1, x2, xn और एक दूसरी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है y1, y2, yn। द मेन थिंग इज मैट्रिक्स का यहाँ पर स्क्वायर होना नेसेसरी है। इस चीज़ को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया x इक्वल y। ये चीज़ें हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन निकालना सीखा था। वेयर A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, x and y are column matrix of order n by 1। यहाँ ax इक्वल y को देखकर हमें लगता है कि x एक कॉलम मैट्रिक्स की जिसको हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक दूसरी कॉलम मैट्रिक्स y मिल गई। मीन्स हियर कॉलम मैट्रिक्स x इज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलम वेक्टर y, कॉलम मैट्रिक्स y by means of the square matrix A। Let x बी ए नॉन जीरो वेक्टर। एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, एक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हम इसको वेक्टर भी बोल सकते हैं और कॉलम रो या कॉलम मैट्रिसेस वेक्टर ही फॉर्म कहलाती हैं। लेट एक्स नॉट बी ए नॉन जीरो वेक्टर और मैट्रिक्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू लैम्डा एक्स, जिसको हम लैम्डा एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। मीन्स y की जगह पर हम ax ले लें। सपोज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल x, y की जगह हम ax ले लें तो हमें क्या मिलेगा कि ax जो है वो x का ही एक स्केलर मल्टीपल है, दैट इज लैम्डा x। मीन्स ax इक्वल y था, y को लैम्डा x ले लिया गया। अगर हम लैम्डा x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ax माइनस लैम्डा ix इक्वल 0। हमने i लिख लिया है और आया को हम लिख सकते हैं क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आई है। तो बात हुई कि आई क्यों लिया गया, क्योंकि अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो ए माइनस लैम्डा नहीं लिख सकते। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा की स्केलर है। किसी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही डिफरेंस हो सकती है और जब कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी जाएगी, इसलिए हमने पहले से एक्स को आई एक्स लिख दिया था। तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0 वेयर एक्स इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। देन द अननोन स्केलर लैम्डा, ये जो लैम्डा अननोन स्केलर आया है जिसकी वैल्यू में पता नहीं है, इज नोन एज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स है। इसको इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर एक्स, जो एक्स नॉन जीरो वेक्टर लिया गया है इसको हम लोग इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहते हैं। The eigenvalues are also called characteristic values और proper values और latent root। ये different languages में इनके different नेम हैं। The matrix A माइनस लैम्डा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में जो A माइनस लैम्डा मैट्रिक्स बनी हुई है इस कॉल्ड characteristic मैट्रिक्स। इसको हम लोग characteristic मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा when expanded, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, will give a polynomial which give a polynomial in lambda। ये लैम्डा में एक पॉलिनोमियल देगा which is called characteristic polynomial of matrix A, जिसको A मैट्रिक्स का characteristic polynomial कहेंगे। ये A मैट्रिक्स
जिस ऑर्डर की होगी, मान लीजिए 3/3 ऑर्डर की है, तो हम जब डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i को एक्सपेंड करेंगे तो हमें लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। अगर a मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो हमें लैम्डा में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मीन्स a मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी लैम्डा में उतनी ही डिग्री का पॉलिनोमियल या इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगा। ऑल्सो द इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल 0, अगर हम a माइनस लैम्डा जो पॉलिनोमियल हुआ है उसको 0 के इक्वल कर लें, तब जो इक्वेशन आती है उसको a मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। हमसे किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल 0 को लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे। लैम्डा की जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वही उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या आइगन वैल्यूज़ होंगी, और उन लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 2 से जो x की नॉन जीरो वैल्यूज़ मिलेंगी। ध्यान रखना है x की जीरो वैल्यू हमें नहीं लेना है, हमेशा नॉन जीरो वैल्यू लेना है। तो x की जो नॉन जीरो वैल्यूज़ मिलेंगी वो उस मैट्रिक्स की उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़। फर्स्ट वन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज A डैश, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A और उसका जो ट्रांसपोज होता है डैश, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़, लैटेंट रूट्स हमेशा सेम होते हैं। एक चीज़ नोट है कि द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स A11, A22, A33, इन पोजीशंस के जो एलिमेंट हैं उनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उन एलिमेंट्स का जो सम होता है इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, उसको उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के हमने सभी आइगन वैल्यूज निकाल ली हैं और उनका सम निकाला जाए तो वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के सम के इक्वल होता है। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर लैम्डा किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, देन द आइगन वैल्यू ऑफ के, जहाँ के कोई स्केलर है तो के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के लैम्डा होगी, ए टू द पावर m की लैम्डा टू द पावर m होगी, ए टू द पावर -1 की 1 अपॉन लैम्डा होगी। मीन्स ए के साथ जो मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग और जो डिफरेंट हम उससे मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी आइगन वैल्यूज भी उसी के करस्पॉन्डिंग होती जाएंगी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर, द आइगन वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक, किसी मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिक नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोगों ने लास्ट पेज पे देखी थी उसको देखिए ध्यान से, a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल 0, ये देखिए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है और x के हम होमोजीनियस इक्वेशन के दो ही तरीके के सोल्यूशन होते हैं, जीरो सोल्यूशन और नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस कभी भी यूनिक नहीं होते। मीन्स जो x की वैल्यू मिलने वाली है, जो आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम बताएंगे कैसे इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। द सेकंड वन इज इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 x2 xn फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का मतलब है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 कर दें तो सारे स्केलर 0 नहीं आएंगे। थर्ड वन इज इफ 2 और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइगन वैल्यूज इक्वल हैं, इट मे और इट may not be possible to get linearly independent eigen vectors corresponding to the equal roots। तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल रूट करस्पॉन्डिंग हमको हमेशा डिफरेंट ही या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। 2 आइगन वेक्टर्स x1 x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ x1 into x2 इक्वल 0। अगर 2 आइगन वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? अगर किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, मीन्स उनका प्रोडक्ट 0 होगा। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, a इक्वल -5 2 2 -2। हमने आपको एग्जांपल समझाने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है। इसका सलूशन देखते हैं। हम सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इज, किसी मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा इक्वल 0। a माइनस लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे? a मैट्रिक्स जो है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, a मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है -5 और -2, इनमें से लैम्डा माइनस कर देंगे। मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा इक्वल 0। आप अलग से a माइनस लैम्डा आई निकालिए, a मैट्रिक्स लिखिए, फिर माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स लिखिए। i मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लिखी जाएगी जिस मैट्रिक्स की a मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर a मैट्रिक्स 2x2 का है तो i मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लिखा जाएगा। और उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, हमेशा आपको जो a माइनस लैम्डा i मिलेगा वो लगेगा कि a मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा -4 इक्वल 0। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। चूंकि a मैट्रिक्स यहाँ 2x2 ऑर्डर की है तो हमने कहा था a मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी लैम्डा में हमें उतने डिग्री की ही इक्वेशन मिलेगी। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 10 -4 इक्वल 0 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल 0। इसके फैक्टर करते हैं और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो लैम्डा की हमें 2 वैल्यूज मिली है, -1 और -6। मीन्स जो दी गई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज है -1 और -6। अब इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i x इक्वल 0। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन लैम्डा इक्वल -1 देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय। आइगन वेक्टर कैसे दिए जाएंगे? a माइनस लैम्डा i था तो a मैट्रिक्स में डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू उसमें -1 है तो -5 + 1 2 2 -2 + 1। x मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स लिखिए जितने ऑर्डर की a मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स 2x2 की है तो x मैट्रिक्स 2x1 ऑर्डर की होगी और उसमें 2 अननोन हमने x1 और x2 ले लिए। अगर a मैट्रिक्स 3x3 की होती तो x मैट्रिक्स को हम 3x1 का कॉलम लेते, मीन्स उसमें 3 अननोन ले लेते, x1 x2 और x3 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई किया, -4 2 2 -1 x1 x2 इक्वल 0। जो मैट्रिक्स -4 2 2 -1 है उसको देखिए, अगर हम उससे इक्वेशन फॉर्म करें तो पहली इक्वेशन बनेगी -4x1 + 2x2 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x1 - x2 इक्वल 0। दोनों इक्वेशन ही सेम इक्वेशन होंगी। पहली इक्वेशन -4x1 + 2x2 इक्वल 0 है, अगर उसको -2 से डिवाइड कर दें तो सेकंड इक्वेशन के इक्वल आएगी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगी क्योंकि हम नॉन जीरो सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर दोनों इक्वेशन डिफरेंट आ गई तो फिर उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x1 x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 2x1 - x2 इक्वल 0 या x1 इक्वल 1/2x2। अब इक्वेशन एक आई है और अननोन 2 हैं तो हमें किसी एक वेरिएबल को लेट करना पड़ेगा। x1 की या x1 x2 किसी की वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। मान लीजिए x1 की वैल्यू हमने 2 ले ली तो x2 कुछ वैल्यू निकलेगी, x1 की वैल्यू कुछ और 4 ले ली तो x2 कुछ और वैल्यू निकलेगी। मीन्स हम जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू मानेंगे दूसरे वेरिएबल वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स x1 x2 किसी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो लेट कर लिए हमने x1 अगर k है तो x2 2k हो गया। देन आइगन वेक्टर x1 क्या हो जाएगा? k2k। ये आइगन वेक्टर यूनिक नहीं है बिकॉज k की वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 4 हो जाएगा, k की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 6 हो जाएगा। तो आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होते। दूसरी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा इक्वल -6। उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर गिवन बाई लैम्डा की जगह पर -6 ले दीजिए तो -5 + 6 2 2 -2 + 6 x1 x2 = 0। मीन्स
1 2 2 4 x1 x2 इक्वल 0। पहली इक्वेशन आएगी x1 प्लस 2x2 इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन आएगी 2x1 प्लस 4x2 इक्वल 0। अगर दूसरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो पहली इक्वेशन ही बनेगी, तो हम सिंपल इक्वेशन लिख देते हैं, यानी x1 प्लस 2x2 इक्वल 0 या x1 इक्वल माइनस 2x2। अगर हम इसमें x1 की वैल्यू कोई कंसिडर करें तो x2 की वैल्यू आएगी, या x2 की वैल्यू कंसिडर कर लें तो x1 की वैल्यू आएगी। लेकिन हमने चूंकि पहले ऊपर x1 को माना था तो यहाँ भी हम x1 को ही लेट कर लेते हैं, तो हमने x1 को लेट कर लिया k1, तो x2 की वैल्यू -1/2 k1 हो गई। अगर हम x1 की वैल्यू को 2 k1 ले लेते तो x2 की वैल्यू -k1 हो जाती। तो हम x1 की वैल्यू या जिसकी हम लेट कर रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। देन आइगन वेक्टर x2 क्या हो जाएगा, k1 और -k1/2, या इसी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2k1 और -k1 हो जाएगा। हेंस आइगन वेक्टर क्या क्या हो गए, पहले से आए थे k 2k और दूसरा 2k -k1। k और k1 की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज लेने से डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये दो मैथमेटिशियन थे, केले और हैमिल्टन, जिन्होंने एक थ्योरम डेवलप की थी, और वो थ्योरम क्या थी, इनका स्टेटमेंट था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। और इस इक्वेशन को हमने कहा था जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी। कितने डिग्री मिलेगी, ए मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी लैम्डा में उतने डिग्री की ही इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन लैम्डा में आती है, मीन्स लैम्डा अननोन है। तो इस कैले हैमिल्टन ने क्या कहा कि अगर लैम्डा को हटाकर हम ए मैट्रिक्स लिख दें, मान लीजिए हमें लैम्डा की में इक्वेशन मिल गई लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0, तो उन्होंने कहा कि अगर लैम्डा की जगह ए लिख दिया जाए, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं बोलेंगे 2i बोलेंगे क्योंकि सभी मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू भी सिंप्लीफाई करने पर 0 ही आएगी। मीन्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इफ a माइनस डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई को सिंप्लीफाई किया और वो लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश an इक्वल 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई ऑफ मैट्रिक्स ए की, जो मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की थी। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, इसी इक्वेशन में लैम्डा की जगह पर इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएं, मीन्स लैम्डा की जगह x सोच लें कि x की पावर n, ये x इक्वल a से सेटिस्फाइड होगी। मीन्स जहाँ जहाँ लैम्डा है या जहाँ जहाँ x है वहाँ a लिख देने पर भी टोटल वैल्यू 0 आएगी। a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश an i इक्वल 0 होगा। प्रूफ इसका देखते हैं। लेट a इक्वल aij n/n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की। देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा a11 माइनस लैम्डा a12 a1 एंड डैश डैश इक्वल 0। ये इक्वेशन लैम्डा में n डिग्री की इक्वेशन आएगी। लेकिन अगर हम a मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई के को फैक्टर निकालने लगे, तो को फैक्टर में आप जानते हैं जिस प्लेस का को फैक्टर निकालना होता है उस रो और कॉलम को बंद कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम पहली वाली पोजीशन का को फैक्टर निकालना चाहते हैं तो पहली रो पहले कॉलम को बंद कर देंगे। अभी ये डिटरमिनेंट n/n ऑर्डर का है, लेकिन अगर हम इसमें पहली रो और पहले कॉलम को बंद कर देंगे तो हमें जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो n-1 ऑर्डर का मिलेगा। और अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो फिर हमें लैम्डा में n डिग्री नहीं n-1 डिग्री की एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट होगा। अभी तो हमने a माइनस लैम्डा आई को एक्सपेंड कर लिया और ये लैम्डा में n डिग्री की इक्वेशन मिल गई। नाउ वी नो दैट को फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अगर a माइनस लैम्डा आई का हम कोई भी को फैक्टर निकालें, जैसे हमने कहा कि हम पहली पोजीशन का पहली रो पहले कॉलम वाले पोजीशन का को फैक्टर निकालें, यानी a11 माइनस लैम्डा वाले एलिमेंट का, तो उस रो और उस कॉलम को बंद करेंगे, तब हमारे पास जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो n-1 ऑर्डर का होगा। और अगर उसको एक्सपेंड करें तो हमें n-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लैम्डा में फाइंड आउट होगा। इस तरीके से हम जितने भी को फैक्टर हैं अगर हम उस सब का निकाल लें तो हर बार हमें n-1 डिग्री का ही एक पॉलिनोमियल मिलेगा। और को फैक्टर की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनती है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। मीन्स इस a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स की जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी वो एक पॉलिनोमियल आएगा n-1 डिग्री का, और उसको हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल b0 लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस b1 लैम्डा टू द पावर n-2 प्लस डैश 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 bn-1।
ये देखिए लैम्डा में n-1 डिग्री की क्वेश्चन आएगी, जहाँ ये b0, b1, b2, bn-1 ये सब इस मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i के कोफैक्टर होते हैं। नाउ वी नो दैट एक रिजल्ट हमें पता है a माइनस लैम्डा i इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इंटू i। ये रिजल्ट आप लोग मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख सकते हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी दी हुई है। वहाँ पर प्रॉपर्टी दी होगी a इंटू एडजॉइंट a इक्वल डिटर्मिनेंट a इंटू i। ए मैट्रिक्स को हमने a माइनस लैम्डा i से रिप्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ पे a माइनस लैम्डा को ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से लिख देते हैं और डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लिख देते हैं। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर्स ऑफ लैम्डा फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम लैम्डा के सेम पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर हम a से इस पूरे ब्रैकेट b0 लैम्डा टू पावर n-1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें कहीं पर भी लैम्डा की पावर n नहीं मिलेगी, लेकिन माइनस लैम्डा i यानी पहले ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है माइनस लैम्डा i, अगर इससे हम पहले दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर दें यानी b0 लैम्डा की पावर n-1 से, तो हमें लैम्डा की पावर n मिलेगा और जिसका कोफिशिएंट होगा माइनस b0 लैम्डा। तो हम सबसे पहले माइनस b0 i लैम्डा का तो लैम्डा की पावर n का तो कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n लेफ्ट हैंड साइड से हो जाएगा माइनस b0 i और राइट हैंड साइड से लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट i हो जाएगा। नाउ अब हम कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n-1 निकालते हैं। राइट हैंड साइड से तो लैम्डा की पावर n-1 का कोफिशिएंट सीधे सीधे a1 i हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, a से जब हम b0 लैम्डा की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ लैम्डा की पावर n-1 मिलेगा, मीन्स लैम्डा की पावर n-1 का एक कोफिशिएंट हुआ a b0। लेकिन जो माइनस लैम्डा i लिखा है उससे हम दूसरे ब्रैकेट के टर्म b1 लैम्डा की पावर n-2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल लैम्डा की पावर वहाँ पर n-1 हो जाएगी और उसका कोफिशिएंट माइनसib1 हो जाएगा। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n-1 लेफ्ट और राइट से कंपेयर कर a b0 माइनस ib1 इक्वल a1 i है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप a से पहले अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर माइनस लैम्डा i से अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर टर्म्स को कंपाइल करिए, इस तरह से टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n-2 हम निकालें, राइट हैंड साइड से लैम्डा की पावर n-2 का कोफिशिएंट सीधे सीधे a2i हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से a टर्म को जब हम a से जब हम b1 लैम्डा की पावर n-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब उसमें लैम्डा की पावर n-2 बनेगा और उसका कोफिशिएंट a b1 होगा। लेकिन जब माइनस लैम्डा i से हम b2 लैम्डा की पावर n-3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ लैम्डा की पावर n-2 हो जाएगी और उसका कोफिशिएंट माइनस ib2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट करते चले जाएं, लास्ट हम जब पहुँचें कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म को लें तो राइट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें लैम्डा की पावर 0 होगी वो a1i होगा। लेफ्ट हैंड साइड में a से हम सबसे लास्ट टर्म bn-1 को मल्टीप्लाई करें तो उसमें लैम्डा की कोई पावर नहीं आएगी यानी लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट abn-1 होगा। बट अगर हम लैम्डा i से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें दूसरे ब्रैकेट के तो सभी टर्म में लैम्डा आता है, तो वहाँ से लैम्डा की उस टर्म से लैम्डा की पावर 0 नहीं बनेगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ लैम्डा की पावर 0 कोफिशिएंट abn-1 होगा। नाउ pre-multiplying both side of this equation by a to the power n, a to the power n-1, a to the power n-2 dash 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 a dash i respectively we get। अगर ये जो इक्वेशन हमारे पास पीछे आई हैं, इन इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन को हम a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली को a की पावर n-1 से, थर्ड वाली को a की पावर n-2 से, सेकंड लास्ट को a से और लास्ट इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई कर दें, तब हमें मिलेगा पहली वाली क्वेश्चन से बन जाएगा माइनस a टू द पावर n b0 इक्वल a टू द पावर n। नेक्स्ट मिलेगा a टू द पावर n b0 माइनस a टू द पावर n-1 b1 इक्वल a1 a टू द पावर n-1। नेक्स्ट a टू द पावर n-1 b1 माइनस a टू द पावर n-2 b2 इक्वल a2 a टू द पावर n-2 dash 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 and the last one is a bn-1 equal ani।
नाउ एडिंग दीज इक्वेशन, हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, वी गेट में क्या मिलेगा। इन इक्वेशन देखिए, अगर हम ऐड करना स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन का टर्म दूसरी इक्वेशन के पहले टर्म को क्रॉस कर देगा, फिर दूसरी इक्वेशन का टर्म यानी माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन बी वन, ये अगली इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन के पहले टर्म ए टू द पावर एन माइनस वन बी वन को क्रॉस कर देगा। तो इस तरीके से क्रॉस कटिंग लेफ्ट हैंड साइड में शुरू हो जाएगी और सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगी ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश ए एन आई इक्वल 0। इस तरीके से हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ होती है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। ए के मैट्रिक्स है ए इक्वल 1 2 2 माइनस 1। इस मैट्रिक्स के लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, मीन्स उसकी सत्यता की जांच करेंगे, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर ए इनवर्स भी फाइंड आउट करते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स दी गई उसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होती है। डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल 0, वो हम लोगों ने लिख लिया, 1 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारी क्वेश्चन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। अब कैले हैमिल्टन के अकॉर्डिंग, कैले हैमिल्टन ने कहा था कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, मीन्स जहाँ लैम्डा है वहाँ पर ए लिखने से भी वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमें इसे प्रूव करना होगा कि ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल 0। हमने कहा था जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स साथ मैट्रिक्स ही आएगी, अगर कोई मैट्रिक्स नहीं है तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल 0। ना हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए हो गया। ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 2 माइनस 1, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मिल गया 5 0 0 माइनस 5। नाउ हम ए स्क्वायर माइनस 5i सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 0 माइनस 5 आया है, और माइनस 5i उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई करें और टोटल वैल्यू 0 आ जाती है, मीन्स कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गई। अब हम ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी अब सेटिस्फाइड हो चुकी है, ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0 प्रूफ हो चुकी है। तो ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0 को हमने लिया और इसको दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पर ए हो गया और माइनस 5 आई की जगह पर ए इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/5 ए हो गई। ए की वैल्यू दीजिए, इनवर्स की वैल्यू 1/5 1 2 2 माइनस 1, या 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 हो गया। इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस